बच्चों, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है खोया हुआ ऊँट। कहानी ध्यान से सुनी है तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। वह विभिन्न शहरों और गांवों में अपना माल बेचने जाया करता था। एक दिन व्यापारी किसी दूर के शहर में अपना माल बेचने के लिए जाने का निर्णय किया। बच्चों, वहां उसने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से अपनी वापसी यात्रा के लिए सामान खरीद लिया। फिर वह अपने घर के लिए चल पड़ा। उस दिन बहुत गर्मी थी और व्यापारी जल्दी थक गया। उसने कुछ देर आराम करने का निश्चय किया। वह एक पेड़ के नीचे रुक गया और कुछ देर सोने के लिए वहां लेट गया। पीठ के बल लेटकर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, आंखें खोल के चारों तरफ देखा। उसकी निगाह माल से लदे अपने वफादार ऊंट पर पड़ी। वह वहीं पर चुपचाप खड़ा हुआ था जहां वह उसे कुछ देर पहले छोड़कर आया था। उसने निश्चिंत होकर अपनी आंखें बंद की और सो गया। जब व्यापारी सो रहा था तभी उसके ऊंट को ढलान पर उगी हरी घास दिखाई दी। वह घास चरने के लिए ढलान की दिशा में चल पड़ा। कुछ समय बाद व्यापारी की नींद खुली तो उसने अपना ऊंट वहां नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया क्योंकि उस पर उसका सारा सामान लदा हुआ था। अपने ऊंट को ढूंढने के लिए वह इधर उधर भागा, लेकिन उसे क्या अपना ऊंट कहीं दिखाई दिया? नहीं, कहीं भी उसे अपना ऊंट दिखाई नहीं दिया। बच्चों, अब व्यापारी बहुत चिंतित हो गया। अचानक उसने सोचा उसे अपने ऊंट की खोज के पास ही स्थित उस शहर में करनी चाहिए। खोज वहां पर यानी उसकी तलाश उस शहर में करनी चाहिए जहां से होकर वह आया था। वह उस शहर में पहुंचा और अपने ऊंट की खोज शुरू कर दी। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसके ऊंट को नहीं देखा था। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी खोज जारी रखी यानी शुरू रखी। बच्चों, अचानक उसे 3 आदमी दिखाई दिए। वे एक साथ कहीं जा रहे थे। वे सभी बुद्धिमान प्रतीत होते थे। व्यापारी ने उनसे अपने ऊंट के बारे में पता किया, उनसे अपने ऊंट के बारे में पूछा। बच्चों, उनमें से एक आदमी ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे ऊंट को एक आंख से दिखाई नहीं देता? व्यापारी खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ, ऐसा नहीं है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या उसका ऊंट लंगड़ा था? यह सुनते ही व्यापारी तुरंत बोला, हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरा ऊंट कहाँ पर है? लेकिन दोनों ने उसे आगे कुछ नहीं बताया। अब तीसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे ऊंट पर एक तरफ अनाज और दूसरी तरफ मसाले लदे हुए हैं? व्यापारी कुछ चिढ़कर बोला, हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते कि मेरा ऊंट कहाँ है? लेकिन वह बुद्धिमान व्यक्ति बोला, हमें नहीं पता है तुम्हारा ऊंट कहाँ है। लेकिन व्यापारी गुस्से में इतना तेज तेज बोल रहा था कि वहां से गुजर रहे कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया। वे उन चारों को सुल्तान के पास ले गए। सुल्तान ने पूरी बात सुनकर उन 3 बुद्धिमान व्यक्तियों से पूछा कि बिना ऊंट को देखे वे ऊंट के बारे में इतनी बातें कैसे जान गए। बच्चों, तीनों व्यक्तियों ने बताया, हम ढलान से होकर गुजर रहे थे।
हमने देखा कि वहीं उगी घास को किसी जानवर ने सिर्फ एक तरफ से ही खाया था। हम समझ गए कि जानवर एक आंख से अंधा है। हम थोड़ा सा और आगे चले। हमने देखा कि एक तरफ अनाज के दाने और दूसरी तरफ मसाले बिखरे हुए थे। इससे हम समझ गए कि ऊंट पर एक तरफ अनाज की बोरी तो दूसरी तरफ मसालों की बोरी लदी हुई है। हमने कहा था कि ऊंट लंगड़ा है क्योंकि ऊंट के बाएं पैरों के निशान दाएं पैरों के निशान से कुछ हल्के बन रहे थे। सुल्तान और दरबार में बैठे सभी लोग उन तीनों की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। सुल्तान ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया। धन्यवाद बच्चों।